ऑल राइट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कोप. So it is a region of the program in which any identifier can be declared, initialized and modified. Let's try to understand with one example, right? So यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्लॉक डिफाइन करते हैं। एक ब्लॉक इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये मेरा एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर मेरा एक वेरिएबल है, और अगर ये वेरिएबल केवल इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस हो सकता है, देन इट इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल, राइट। और दूसरी चीज़ें हैं जो किसी ब्लॉक के अंदर हमने डिफाइन नहीं किया है बल्कि एक ब्लॉक के बाहर डिफाइन किया है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज आवर ग्लोबल वेरिएबल, राइट। अब लोकल वेरिएबल का क्या सेंस है और ग्लोबल वेरिएबल का क्या यूज है उसको समझना है। सो हम लोगों को डेफिनेशन से पता क्या है कि स्कोप किसी वेरिएबल्स का क्या बताता है कि वो किस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया गया है, राइट। तो हमारा जो एक्स है वो डिफाइन किया गया है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, राइट। तो इसकी जो विजिबिलिटी होगी वो केवल इसी ब्लॉक के अंदर विजिबल होगा और इस ब्लॉक के बाहर हम इस एक्स को यूज नहीं कर सकते, राइट। ठीक से समझ लेना है कि एक वेरिएबल जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफाइन हुआ हो और केवल उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सेसिबल है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वेरिएबल लोकली अवेलेबल है एंड दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल, राइट। और दूसरी तरफ ये जो हमारा x है वो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं हुआ है बल्कि वो ब्लॉक के बाहर डिफाइन हुआ है, और इस x वेरिएबल को हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो इसकी विजिबिलिटी वो उस फाइल के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, राइट। और इस वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा ब्लॉक है और ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन सपोज ये कर्ली ब्रैकेट है, राइट, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने डिफाइन किया कि आवर वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 10, राइट, एंड दिस ब्लॉक इज क्लोज्ड ओवर हियर, then this x can only be used inside this block, right? अगर हम चाहेंगे कि इस ब्लॉक के बाहर यहाँ पे मैं इस x को यूज करूँ तो मैं इस x को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि ये x हमारा लोकल वेरिएबल है, राइट। और ये जब भी एक्सेस होगा तो हमारे इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस होगा, इनसाइड दिस ब्लॉक ओनली, राइट। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने बनाया यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू 10, राइट, और ये डिफाइन है इंटीजर, राइट, और मेरे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, ये भी ब्लॉक्स हैं, राइट, और भी कई ब्लॉक हो सकते हैं कि हमारे पास एक नेक्स्ट ब्लॉक भी है, राइट। तो अभी देखो कि हमारा ये अगर सपोज एक ब्लॉक है और ये एक दूसरा ब्लॉक है और ये दोनों ब्लॉक से ये हमारा x बाहर है, राइट, एंड सपोज दिस इज डिफाइंड इनसाइड आवर फाइल, राइट। तो ये जो x होगा, ये x हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में भी एक्सेस कर सकते हैं और चाहे तो इस ब्लॉक के अंदर में भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर। सो दिस x इज नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल, राइट। अब इसको और भी क्लियरली समझना है तो फिर हम लोग चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो फिर हम लोग आ गए हैं अपने एडिटर के ऊपर और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। सो इंक्लूड stdio.h and then integer main, right. This is the one function and it defines a one block from here to here, right. Another function is also we have declared that void and access, right.
So we have defined the two block, one for access and another one for main, right? So if I will declare here that integer x is equals to 10, right, then this x is only accessible inside this block. We cannot access this x variable inside this access block, right? This is known as a local variable, right? और अभी हम लोग यहाँ पे अगर चाहें कि इस x को प्रिंट करके और देख लेते हैं एक्सेस के अंदर, तो ये हम लोगों को एक्सेस करने नहीं देगा, राइट? यहाँ पे अगर मैं करूँ कि x इक्वल टू परसेंटेज d एंड देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, राइट, एंड सेव इट, अभी कंपाइलेशन के टाइम में ही मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, आइडेंटिफायर x इज अनडिफाइंड, राइट? अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो x है उसका स्कोप केवल इस ब्लॉक के अंदर है, इस ब्लॉक में हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते. सो दिस इज नोन एज अ लोकल वेरिएबल, राइट? सपोज आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ y, राइट? सो y इक्वल्स टू परसेंटेज d एंड प्रिंट y, और इस y को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ y इक्वल्स टू 200, राइट? तो अभी आप देखो कि ये जो y हमने डिफाइन किया है वो इनसाइड दिस ब्लॉक डिफाइन किया है, राइट? तो एक्सेस फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया है y को, तो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो इनसाइड दिस ब्लॉक होगी ओनली, राइट? अब हम इस ब्लॉक से बाहर अगर y को एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमको एरर देगा, राइट? तो इस y को हम केवल इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और इस x को केवल हम लोग इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, राइट? अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल का सेंस क्या है, राइट? अब हम लोग चलते हैं ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर. बस दो फंक्शन है मेरे पास, दो ब्लॉक है, एक एक्सेस के लिए और एक मेन के लिए. और मैं क्या करता हूँ कि ना तो मैं एक्सेस के अंदर और ना ही मेन के अंदर वेरिएबल बनाता हूँ, बल्कि दोनों के बाहर एक बनाया मैंने, x इक्वल्स टू 20, राइट? सो दिस 20 इज नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल, राइट? अब ये जो x होगा ये मैं एक्सेस फंक्शन के अंदर में भी यूज कर सकता हूँ और मेन फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, राइट? अब चेक कर लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ कि x इक्वल्स टू परसेंटेज d एंड वी आर इनसाइड एक्सेस फंक्शन, राइट? इनसाइड एक्सेस फंक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? And also I am trying to print inside main function. So inside main function what is the value of x, right? तो ये जो main function है और ये जो access function है ये दोनों इस x को access कर सकता है because this is a global variable. Now check it. So write down the new line first here to display in the next line, and here is also we are writing here the new line, right? and again try to run. तो प्रोग्राम को रन करने से पहले सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्सेस फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा. तो इस मेन फंक्शन के अंदर मैं एक्सेस फंक्शन को भी कॉल कर लेता हूँ. अगर मैं नहीं कॉल किया तो ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है. तो देखिए यहाँ पे, देखिए मेन फंक्शन के अंदर मेरा x कितना था, 20 था, और एक्सेस फंक्शन के अंदर में भी मेरा x का वैल्यू 20 है, राइट? तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है वो हमारा किसी भी ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा. मीन्स इस फाइल के अंदर, जिस फाइल में हम लोग हैं अभी scope.c के अंदर, इसमें हम चाहें तो कहीं पे भी इस x को यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल. अगर कोई भी फंक्शन इस x को मॉडिफाई करता है तो उसका इफेक्ट सभी फंक्शन में दिखेगा, राइट? सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में जा करके और x को मॉडिफाई कर देता हूँ और यहाँ पे कर दिया 300, राइट? तो यहाँ पे 300 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि मेन फंक्शन चाहता है कि x का वैल्यू 300 हो जाए, राइट? सो बिफोर एक्सिक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ x इज अपडेटेड, राइट? तो सबसे पहले 20 था और जब मेन फंक्शन के अंदर आया तो यहाँ पे हमारा x उसको अपडेट कर दिया, x हो गया 300 और तब मेन फंक्शन प्रिंट किया x का वैल्यू 300.
और उसके बाद जब एक्सेस फंक्शन जाएगा कॉल होकर के, तो एक्सेस फंक्शन के अंदर में भी अब हमको x20 नहीं मिलेगा, बल्कि अपडेटेड वैल्यू जो 300 था वो मिलेगा। तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। राइट, अभी दोनों तरफ हम लोगों को x का वैल्यू मेन के अंदर भी 300 और एक्सेस के अंदर भी 300, लेकिन मॉडिफाई किसने किया था? केवल मेन फंक्शन ने। राइट, अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके और इसके नीचे डाल देता हूँ, तब क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा ग्लोबली डिफाइन हो गया x=20 और एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन से। तो मेन के अंदर जाकर के सबसे पहले वो x का वैल्यू प्रिंट करेगा। राइट, बिफोर मॉडिफिकेशन दे आर ट्राइंग टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ x। तो मॉडिफाई करने से पहले x कितना था? 20। राइट, तो सबसे पहले वो प्रिंट कर देगा 20 और उसके बाद x को अपडेट कर देगा। कौन अपडेट कर रहा है? मेन फंक्शन। राइट, तो मेन फंक्शन x का वैल्यू अपडेट कर दिया, 20 से हो गया ये 300। राइट, और उसके बाद एक्सेस फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ पे, और एक्सेस फंक्शन कॉल होगा तो उसको मिलेगा x का वैल्यू जो मॉडिफाई किया गया है मेन के द्वारा। तो मॉडिफाइड वैल्यू कितना था? 300। तो हम लोगों को यहाँ पे एक्सेस फंक्शन के अंदर x का वैल्यू मिलेगा 300 और मेन फंक्शन के अंदर x का वैल्यू मिलेगा 20। राइट, तो फिर से रन करते हैं और चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। राइट, मेन फंक्शन के अंदर मुझे x मिला 20 और एक्सेस फंक्शन के अंदर मॉडिफाइड वैल्यू मिल गया हमको 300। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। राइट, अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।